इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं 22/10/2023 इवनिंग शिफ्ट ग्रुप डी पेपर को। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमने उस एग्ज़ाम के जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे हमने पेपर का लेवल पता चल जाता है और हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उस लेवल की तैयारी कर पाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न आता है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर में 2023 में हुआ था। सेकंड चलते हैं, सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के संसार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है जैव कहा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में किन दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो ये कौन सा है? तो ये हमारा हो जाता है पंजाब और हरियाणा। चौथा पांचवा देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये है 6। पांचवा देख लेते हैं, ये चौथा था। पांचवा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो ये आया था क्वेश्चन, तो इसका है तटीय उड़ीसा को कलिंगा कहते हैं। सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई? तो ये 2019 में की गई। अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये है 21%। आठवां, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है इसका? तो इसका जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। नौवां देख लेते हैं, महासागर की औसत लवणता क्या है? तो ये है 35 भाग प्रति 100,000। 10वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह जफर। 11वां देख लेते हैं, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है जम्मू एवं कश्मीर। 12वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 13वां देख लेते हैं, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने भारत अभिलेखों के माध्यम से आम जनता का अपना संदेश पहुंचाया? तो ये थे अशोक। एक हमारा ठीक हो जाएगा। 14वां देख लेते हैं, रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है जम्मू एवं कश्मीर का। 15वां देख लेते हैं, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ये इसका क्वेश्चन के बारे में आप बताना कि ये सही है कि नहीं है। ये है हमारा वार्ड सदस्य। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। 16वां देख लेते हैं, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। 17वां देख लेते हैं, रक्त में होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु के विरुद्ध लड़ते हैं, तो क्या होता है इसमें? श्वेत रक्त कणिकाएं। 18वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैविक निमीकरण नहीं है? तो कौन सी नहीं है हमारी? तो टीन के डिब्बे। 19वां देख लेते हैं, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक कंपन होती है? तो ये हमारा हो जाए बैंगनी। 20वां देख लेते हैं, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, आभूषण बनाने हेतु इसमें कठोर बनाने के लिए इसमें मिला जाता है। तो क्या मिला जाता है इसमें मिला जाता है हमारा चांदी मिलाई जाती है, तो एक मिला जाता है तांबा। 21वां देख लेते हैं, बाघ होता तो क्या होता है? जो क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांसाहारी होते हैं। 22वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो ये हमारा आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा।
23वां देख लेते हैं। गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसके कारण फूलता है? तो ये हमारा खमीर के कारण फूलता है, यीस्ट कोशिका में वृद्धि होने के कारण। 4 ठीक है। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो क्या सा नहीं है? मधुमेह नहीं है, हमारा 2 ठीक है। 25वां, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है, निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यकता है? तो किसकी है? तो ये हमारा चौथा हो जाएगा, जल और ऑक्सीजन। 26वां देख लेते हैं। कौन सा जीव समूह में भिन्न है? तो ये हमारा हिरण आ जाएगा, क्योंकि ये सब इसमें पहाड़ी हैं, बर्फीले शायद। ये कॉलम मिलाने एक से दूसरे के साथ मिलाने हैं, तो ये हमारा दूसरा ठीक हो जाएगा। पहला तो दूसरे के साथ में आ जाएगा। रंध्र वाष्पोत्सर्जन अरबी, ये हमारा जाइलम है, तो जाइलम में जल का प्रवाह, ये हो जाएगा, जल का फ्री वहन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा। 28वां देख लेते हैं। हरे और कोमल तने युक्त पौधे छोटे जिसमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे आते हैं शाक के अंतर्गत। 29वां देख लेते हैं। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये हमारा होता है तीसरा, प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। 30वां, ये हमारा पहला और दूसरे में से मिलाना है, तो हमारा क्या जाएगा? इसका चौथा जाएगा, पहले का तीसरे के साथ हो जाएगा। जूते चमड़ा बना होता है, तो इस प्रकार से है। लकड़ी चमड़ा किससे बनी होती है? मतलब ये गिलास किससे बना होता है? इस्पात से। नोटबुक कागज से। ये मेज इस प्रकार से। थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक बार। हाँ, ऐसे ABCDE तथा F की उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं कि उसी क्रम में हो। E और F के मध्य है, A और B के किनारे पर है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका D आ जाएगा। 32वां देख लेते हैं। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, तो व्यवस्थित करने पर क्या बनेगा? तो इसको ऐसे लिखना है जिस प्रकार से ये 3 है, तो लगा के आपको पता ही होगा, तो इसका हमारा पोलिस हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन ठीक आ जाएगा। 33वां, दो कथन और उसके दो निष्कर्ष हैं। तो कथन है, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, तो सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी सिर्फ कुछ फूल लाल हैं, तो ये आ जाएगा हमारा। चौंतीसवां, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे सभी रविवार को अवकाश हो, तो उस महीने में कुल कितने कार्य दिवस होंगे? ये इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे अगर पहले दिन से अगर रविवार है, तो ये हमारा इसमें 5 रविवार आ जाएंगे और 2 दिन ये हो जाएंगे शनिवार, तो 30 में से 7 घट जाएंगे, तो 23 आ जाएगा हमारा। 35 में देख लेते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य PQRS और T हैं। P और R भाई भाई हैं, TQ का चचा है, TS का पुत्र है, QR की बहन है, PS से किस प्रकार संबंधित है? तो यह हमारा आ जाएगा, ये चचेरे भाई आ जाएंगे हमारे, ममेरे भाई। 36वां देख लेते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में यो क्लियर फिजिक्स को ये इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये कुट भाषा में ये कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें 2 2 करके बढ़ा रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा तीसरा। 37वां देख लेते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसे शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दिए गए शब्द युग्म है में है, तो इस प्रकार से है, तो ये हमारा ये घोड़ा घोड़ी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है अविवाहित और ये अविवाहिता महिला होती है, इस प्रकार से ये घोड़ा नर हो गया और ये मादा हो गई घोड़ी। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का बताना है। ये पहले स्क्वायर था, ये क्यूब था, फिर स्क्वायर, फिर ये इसका ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 343। 39 में देख लेते हैं। विषम का चयन कीजिए, तो इसमें हमारा आ जाएगा पुस्तक। 40वां देख लेते हैं। कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, जैसे पूर्व की ओर चलता है, पूर्व इस तरफ है, इस प्रकार से चलता है, फिर पीछे की तरफ आ जाता है, 60 मीटर की ओर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? तो ये हमारा आ जाएगा 50 मीटर उत्तर पूर्व। 41वां,
एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है? तो हमारा 20 मीटर आ जाएगा। यदि a प्लस बी का 10% है, a माइनस बी का 50% है, तो a अनुपात b क्या होगा? तो इसका हमारा 3:2 हो जाएगा। 43 में देख लेते हैं। तीन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों का एचसीएफ नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 35। 44वां 28.80 प्रति किलोग्राम वाले 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20% किलोग्राम हो जाए? तो ये हमारा मिलाना पड़ेगा हमें 2:3 में। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पिता उसी कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो हमारा आ जाएगा लगभग 6.4 दिन। 46 में देख लेते हैं। तीन कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। तो एक सी दूरी तय करने के में इन कारों के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो 6:4:3। 47 में देख लेते हैं। ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,00,000 लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में बराबर बराबर बटा हो तो कितने मास के बाद साझेदारी के बाद बी ने साझेदारी की है? तो कितने की है? 5। ठीक है, 5 वर्ष के बाद। 48 में देख लेते हैं। 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होती है? तो हमारा हो जाएगा 1/1/102। 49 का आ जाएगा। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में 4:5 का, जबकि 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। यह अनुपात 6:7 में हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं? तो स्कूल में 1200 छात्र आ जाएगा हमारा। 50वां देख लेते हैं। यदि 14 गुणा 627 भाग में ये हमारा आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? इसका 5 आएगा हमारा। 50वां देख लेते। 51वां देख लेते हैं। 51वां 50 संख्या का औसत 38 है। यदि दो संख्या 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये हमारा आ जाएगा 37.5। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो हमारा 10%। 53वां देख लेते हैं। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर दिए किए। यदि वह उस स्कूटर को 5800 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 5/11%। 54वां आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये हमारे 13,500 शंकु बनेंगे। 55वां अंक 4037 से बनने वाले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये हमारा आ जाएगा ए, आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। 56वां देख लेते हैं। इंग्लिश आ गई। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर यू आंसर इज। तो हमारा आ जाएगा द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। तो ये हमारा 4 आ जाएगा सी। तो इसमें क्या है? ये एरर है। एरर बताने से गलती कौन सी में है? तो इसमें आ जाएगी। 27वां देख लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट
ऑफ द सेंटेंस लेवलेड PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? तो इसका हमारा तीसरा आ जाएगा, दिख नहीं रहा होगा, तीसरा P, पहले P आएगा, फिर हमारा Q आएगा, फिर R, फिर S। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इसी पेज पे है 58। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज राइटिंग ए बुक। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस का। तो हमारा आ जाएगा ए बुक वाज बीइंग राइटन बाय हिम। 59 का देख ले, सेलेक्ट दी अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्रिप्शन द अंडरलाइन आइटम्स एक्सप्रेशंस। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा रश इन दी डायरेक्शन दैट्स सफर मच हरासमेंट। तो तीसरा आ जाएगा हमारा। 16 का देख लेते हैं, पिक आउट ऑफ द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो हमारा आ जाएगा तीसरा। 61 का देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टाइम एंड ट्राइड। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा हमारा, इसका शायद बी आएगा। इसका देख लेना आप, वेट आएगा, वेट्स आएगा, इसका बी आएगा जहाँ तक मेरा समझे। वैसे तो देखेंगे, फाइंड आउट ऑफ द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। तो इसका पर्यायवाची बताना है, तो हमारा आएगा डिक्लेयर आ जाएगा इसका। तो फाइंड आउट दी सिनोनिम प्रोक्लेम का आ जाएगा डिक्लेयर आ जाएगा इसका। 63 का देखते हैं, पिक आउट ऑफ द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज अफ्राइड ऑफ लूजिंग दी मैच। तो ये अफ्राइड ऑर्डर हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस, इसका एंटोनियम बताना था। एंटोनियम उल्टे शब्द होते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। तो 64 का देख लेते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव improve the underline part of this following sentence if improvement is regard your answer is। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आ जाएगा योर सेल्फ भी डिफेक्टेड। तो 65 का देख लेते हैं हम, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बताना है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। तो पहला आ जाएगा, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर। हमारी हिंदी आ जाती है इसमें 66 पेज से। आप मन में क्या सोचते हैं? वाक्य का सही उदाहरण है तो कौन सा आएगा? तो आ जाएगा अधिकारण कारक का। तो 67 का आ गया, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो ये आ गया हमारा चौथा, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। 68 में देख लेते हैं, घर का जोगी जोगण आण गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो हमारा तीसरा जगह, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा पाता है। तो सम्मान के बारे में बात आ गई है कि नजदीक का कम पाता, दूर का सही ज्यादा सम्मान पाता है। तो 69 का देख लेते हैं, ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है तो कौन सा है? तो पाणिनीय, इसका यह आ जाएगा। 17वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सुस्त खिलाड़ी, इसमें नहीं हुआ है। इसमें देख लेते हैं 71वां, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है तो विगत। 72वां, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है तो हर्ष। 73वां, चुल्ली का तत्व शब्द रूप है तो चुल्ली का आ जाएगा हमारा चूल्हा। 74 का देख लेते हैं, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद करे तो आ जाएगा महा उत्सव। तो ये हर बार आता है क्वेश्चन महोत्सव, तो इसको वैसे रट लेना। 75 में देख लेते हैं, दिए गए शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है तो शुद्ध रूप नहीं है सूत्र, सूत्र गलत लिखा हुआ है। 76 में देख लेते हैं, तो सम्मिलित करना था ये, इसका हमारा आ जाएगा चौथा। तो पहले का चौथा फरीदाबाद, इसमें दे रखा है ये नू, ठीक है। तो ये जिले अलग हुए थे, इनसे ही बता रखा है ये, तो ये चौथा आ जाएगा हमारा।
77 में देख लेते हैं हरियाणा में कितने लोक सभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, तो ये हमारे 10 हैं। 78वां निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो रोहतक नहीं करता। तो ये 79 देख लेते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ स्थित है, तो हमारा रेवाड़ी में है। 80 का देख लेते हैं निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है, तो हमारा पंचकुला है। और देख लेते हैं आगे 81 में देख लेते हैं हरियाणा के निम्न में से खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था, तो ये विनेश फोगाट ने जीता था। इसके बारे में आप बताना यही क्या। 82 देख लेते हैं हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं, तो 6000 से 6500 से अधिक है। 83 में देख लेते हैं हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, तो ये पानीपत में। तो दरी है जो कपड़ा बनता है पानीपत में बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 में देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में से कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आ जाएगा न तो ए और न ही बी, तो ये दोनों हमारे कथन गलत है। तो हमारा जो हरियाणा का जीडीपी पंजाब के जीडीपी से कम है, तो जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आए थे पिछली बार। हरियाणा का जीडीपी राजस्थान के जीडीपी से कम है, तो दोनों में कम नहीं है, मतलब ये ऐसे गलत कथन बना रखे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 85 माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, तो भित्ति चित्र है। आगे देख लेते हैं हम 86 पेज पे 86 क्वेश्चन पे हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो इसमें देखो इस प्रकार से इसका क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम बोलते हैं इसका श्याम फ्रॉकलिन। ठीक है, 87 में देख लेते हैं हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है, तो ये हमारी रोहतक में है, इसका तो पता ही हो आपको। 88 देख लें हरियाणा प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये कुरुक्षेत्र में, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 89 देख लेते हैं हाल में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है, तो हमारी मेरा पानी मेरी विरासत। तो 90 का देख लेते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये जनसंख्या में 18वां स्थान है। 91 देख लेते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए हरियाणा पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता, तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो ये है इसके बारे में बताना था कथन के बारे में, तो केवल बी हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो 2023 में ये आंसर था। 92 देख लेते हैं हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो ये फरीदाबाद है। 93 देख लेते हैं हरियाणा के किस दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना शुरू की गई, तो 2018 में। 94 देख लेते हैं किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है, दादा लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। 95 देख लेते हैं राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी का स्थित तो फरीदाबाद में है। 5 क्वेश्चन रह जाते हैं इसके बाद। 96 देख लेते हैं पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पुनः राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष में हुआ था, तो 1966 में। 97 देख लेते हैं हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती, न तो ए न ही बी, तो दोनों कथन गलत हैं। ये आ गए हमारे 3 क्वेश्चन रह गए। 98 का देख लेते हैं राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धनी सिंह के साथ अहिरोह को कहाँ एकत्रित किया था, तो 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, तो नसीबपुर किला में किया था। ये है। तो 99 देख लेते हैं किस स्थान पर है विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, तो ये हमारा गुरुग्राम में है। 100 देख लेते हैं चोर गोबंद कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नारनौल में है। तो ये हमारे क्वेश्चन सभी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमें डेली रूटीन की जो मैं पढ़ाई करूँगा 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा, मैं आपको बताया कि मैं कर रहा हूँ उसकी तैयारी, तो मैं आपको वो भी दिखाया करूँगा साथ साथ में। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर नज़दीक आ जाएगा, तो 2-3 दिन पहले मैं सभी जो नोट्स बनाऊँगा अपने अकॉर्डिंग वही आपको दिखा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।